टाटा आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है और पहला मैच भी बेहद शानदार तरीके से खत्म हो गया है। 26 मार्च को आमने सामने थे पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम्स यानी कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स, और इस बार दो नए कप्तानों की भिड़ंत में यहां बाजी मारते हुए नजर आए हैं श्रेयस अय्यर के नाइट्स, और पिछले फाइनल में मिली हार का हिसाब कर लिया है बराबर। वहीं हार के साथ सीजन की शुरुआत करी है डिफेंडिंग चैंपियंस ने। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं सीएसके वर्सेस केकेआर मुकाबले में क्या कुछ घटा है, कैसे केकेआर को मिली एक धांसू जीत और पिछड़ गई वहां चेन्नई सुपर किंग्स। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 26 मार्च को आईपीएल 2022 का पहला मैच खेला गया, जहां केकेआर और सीएसके के बीच एक अच्छी टक्कर देखने को मिली। एक तरफ श्रेयस अय्यर केकेआर को तो वहीं दूसरी तरफ सर रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी पहली बार संभाल रहे थे। मैच में सिक्का श्रेयस अय्यर के हक में गिरा और उन्होंने बिना देर किए चेन्नई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे दिया, जिसके बाद केकेआर के गेंदबाजों ने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित कर दिखाया। लंबे समय के बाद केकेआर में वापसी कर रहे उमेश यादव ने आते ही पहली ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ और फिर पावर प्ले में ही सीएसके के नए ओपनर कॉनवे को सस्ते में बाहर भेजकर केकेआर को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। हालांकि 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रॉबिन उथप्पा ने पावर प्ले के दौरान आईपीएल 2022 का पहला चौका और छक्का लगाकर सीएसके के लिए महत्वपूर्ण 28 रन बनाए। हालांकि पहले 6 ओवर के बाद एक बार फिर केकेआर ने दमदार वापसी करी और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने रॉबिन उथप्पा को स्टंप आउट कराकर सीएसके को 50 रन के भीतर तीसरा झटका दे दिया। और इससे पहले चेन्नई संभल पाती, जडेजा और रायडू के बीच हुई एक गलत फहमी के कारण सीएसके को रायडू का बड़ा विकेट गंवाना पड़ गया। रही सही कसर आंद्रे रसेल ने वहां नए बल्लेबाज शिवम दुबे को सिर्फ 3 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर पूरी कर दी। 11 ओवर के बाद 61 के स्कोर पर आधी सीएसके की टीम डग आउट में बैठी थी और यहां से वापसी कराने का पूरा दारोमदार अब कप्तान और पूर्व कप्तान के कंधों पर आ गया था, और धोनी जडेजा की पार्टनरशिप ने यहां से सीएसके की डूबती नैया को संभाल लिया। दोनों ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और किसी तरह 17 ओवर में सीएसके को 80 के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। यहां से आखिरी 3 ओवर में खेल ने पलटी मारी और इसमें सबसे बड़े हीरो बनकर निकले महेंद्र सिंह धोनी। सीएसके के पूर्व कप्तान ने साबित कर दिया कि आज भी संकट की घड़ी में उनसे बेहतर मैच विनर खिलाड़ी मौजूद नहीं है। 18वें ओवर से महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला जमकर बोलना शुरू हो गया। सबसे पहले इसके शिकार बने आंद्रे रसल। धोनी ने पहले कट और फिर पुल पर चौका जड़ा और वानखेड़े में मौजूद सभी फैंस खुशी से झूम उठे। माही का जादू आगे भी जारी रहा और इस बार 19वें ओवर में उन्होंने शिवम मावी को आड़े हाथों लेते हुए चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी। ओवर की 5वीं गेंद पर पहले धोनी ने कवर्स के ऊपर से एक शानदार चौका लगाया और फिर अगली गेंद जो कि नो बॉल थी, उस गेंद को भी ठिकाने लगाते हुए स्टैंड्स में भेज दिया। जिसके बाद 19वें ओवर में सीएसके ने 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए। जहां एक छोर से कप्तान जडेजा संघर्ष कर रहे थे, वहीं धोनी का तूफान जारी था। पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल को फिर से धोनी ने जमकर क्लास लगाई। धोनी ने रसल को उन्हीं का स्वाद चखाते हुए 2 बैक टू बैक चौके लगाकर स्टेडियम में अलग ही माहौल पैदा कर दिया था। एमएस ने 38 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की बदौलत शानदार 50 रनों की पारी खेली। वहीं दूसरे छोर से जडेजा ने भी 20 ओवर की आखिरी गेंद पर एक छक्का लगाकर अच्छे नोट पर सीएसके की पारी खत्म किया। कप्तान जडेजा ने भी 26 रन बनाए और सीएसके ने 20 ओवर के बाद 5 विकेट खोकर 131 रनों का स्कोर खड़ा किया। 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत धमाकेदार रही। वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे की ओपनिंग जोड़ी ने पहले ही ओवर से बाउंड्रीज निकालने शुरू कर दिए और सीएसके के गेंदबाजों को बैकफुट पर ढकेल दिया। जिसके बाद पहले पावर प्ले में केकेआर ने बिना कोई विकेट खोए 43 रन बना लिए। हालांकि इसके बाद 7वें ओवर में सीएसके का बॉलिंग चेंज काम कर गया
और ओवर में गेंदबाजी करने आए ड्वेन ब्रावो ने विस्फोटक बल्लेबाज अय्यर को 16 रनों के निजी स्कोर पर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कराकर सीएसके को पहली सफलता दिलाई। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नितेश राणा ने आक्रामक अंदाज में बाउंड्रीज लगाने शुरू किए। वहीं दूसरे एंड पर रहाणे भी काफी शानदार लय में दिखाई दिए और कोलकाता ने पहले 10 ओवर में ही 76 रन बनाकर लगभग आधे मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। और फिर जब सीएसके को एक बार फिर विकेट की जरूरत थी, वहां पर ब्रावो ने उन्हें सफलता दिलाई। इस बार राणा को 21 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह देखनी पड़ गई और 76 के स्कोर पर केकेआर को दूसरा झटका लगा। दूसरे एंड पर अजिंक्य रहाणे अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन 12वें ओवर में सेंटर की चौथी गेंद पर रहाणे शॉर्ट मिड विकेट पर रविंद्र जडेजा को एक आसान सा कैच दे बैठे और 44 की शानदार पारी खेल रहाणे को पवेलियन लौटना पड़ा, जिसके बाद 87 के स्कोर पर केकेआर ने तीसरा विकेट गंवा दिया। हालांकि यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन बोर्ड पर रन शायद काफी नहीं थे। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर और सैम बिलिंग्स की जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 36 रनों की अहम साझेदारी करके मैच केकेआर की झोली में डाल दिया। इस दौरान बिलिंग्स ने 22 गेंदों में एक चौका और एक छक्के की बदौलत 25 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। हालांकि बिलिंग्स मैच खत्म करके नहीं आ पाए और ब्रावो ने मैच में तीसरी सफलता भी हासिल कर ली, लेकिन शायद चेन्नई के लिए तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि कप्तान अय्यर ने दूसरे एंड से 20 रन बनाए और अंत तक नाबाद रहकर ये सुनिश्चित कर दिया कि कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले मैच में आसान जीत मिले। इस तरह केकेआर चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराने में कामयाब रही और अय्यर की एक बार फिर कप्तानी की शुरुआत जबरदस्त हुई है। तो वहीं सर जडेजा और सीएसके को इस हार से जल्द सबक लेकर अपनी गलतियों को ठीक करने की जरूरत होगी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत में सबसे बड़ा रोल किस खिलाड़ी का रहा? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।